अगर हम पूरे देश में जितने भी वैक्सीनेट किए गए हैं लोग, उनमें से देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कोविशील्ड का ही टीका लोगों को दिया गया है, लेकिन राजा जी को खुद कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है। इस प्रकार में लोगों के मन में सवाल उठना तो वाजिब है, सवाल तो उठेगा और जवाब आपको फ्यूचर में नहीं तो अभी देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कोविशील्ड वैक्सीन के इस प्रकार के खुलासे के बाद देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनता के मन में कई तरह के भाव आ रहे हैं, कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जितने भी लोगों को वैक्सीन दिया गया है, अगर एक एवरेज लेकर चले तो सबसे ज्यादा वैक्सीन कोविशील्ड ही दी गई है। ऐसे में देश के कई लोगों का ये खबर सुनने के बाद कई प्रकार के सवाल उठना तो वाजिब है। मेरे भी मन में ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो कि मैंने कल रात से ही सोचना शुरू कर दिए थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक संवैधानिक चेतावनी कि ये वीडियो किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा है, ना ही हमारा मकसद किसी को डराना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। और मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय भी ये है सभी को कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। लेकिन इन चीजों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर बात करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनिका कंपनी ब्रिटेन के फॉर्मूले से सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत में प्रोड्यूस की गई। हाँ, ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजा जी को चंदा दिया है। राजा जी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बड़ी बड़ी फोटो छपवाकर खूब प्रचार तो किया, वाह भाई भी लूटी कि हमने वैक्सीनेशन कराया, फ्री में वैक्सीनेशन करा दिया। लेकिन राजा जी खुद भी कोविशील्ड का डोज नहीं लिए हैं, बल्कि कोवैक्सीन का डोज लिए हैं। कोवैक्सीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोवैक्सीन को भारत की सरकारी कंपनी यानी कि भारत बायोटेक ने बनाया था, जबकि कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी, जो कि एस्ट्राजेनिका के फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके बनाया गया था। एस्ट्राजेनिका ये वही कंपनी है जिसके द्वारा कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया गया है और इसने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में आधिकारिक रूप से ये एक्सेप्ट भी किया है कि हमारी वैक्सीन से TPS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता इतना टफ वर्ड का मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में इसको समझो कि इस बीमारी के कारण ब्लड क्लॉटिंग होना संभव है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, अगर ये बीमारी आपको TTS हो जाती है तो आपके नर्व सिस्टम में, आपके धमनियों में, शिराओं में ब्लड क्लॉट बन जाएगा और जिसके कारण से आपको स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पहले तो ये कंपनी एस्ट्राजेनिका अपने वैक्सीन से रिलेटेड सारे दावों को खारिज करती आई है, लेकिन अब जब इसने हाई कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं तो वहां आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट किया गया है इनके द्वारा कि हमारी वैक्सीन से ये चीज हो सकती है। एस्ट्राजेनिका कंपनी के अगेंस्ट में ब्रिटेन की हाई कोर्ट में लगभग 50 से ज्यादा मामले केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पहला मामला जेम्स स्कॉट के द्वारा रजिस्टर कराया गया था और ऐसे ही अन्य 50 मामले केस और भी रजिस्टर कराए जा चुके हैं। यहाँ पर मेरे 4 सवाल हैं। मैंने रात में ये सोचा, अब मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, जो भी आप समझना। पहला सवाल यह है कि क्या राजा जी को ये सब चीज पहले से पता था? दूसरा, अगर राजा जी को ये सब पहले से नहीं पता था तो फिर राजा जी ने इसका ही डोज क्यों नहीं लिया? तीसरी चीज, जब भारत की खुद की वैक्सीन बन चुकी थी तो राजा जी ने दूसरी वैक्सीन को प्रमोट करना क्यों उचित समझा? अगर हम पूरे देश में जितने भी वैक्सीनेट किए गए हैं लोग, उनमें से देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कोविशील्ड का ही टीका लोगों को दिया गया है, लेकिन राजा जी को खुद कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है। इस प्रकार में लोगों के मन में सवाल उठना तो वाजिब है, सवाल तो उठेगा और जवाब आपको फ्यूचर में नहीं तो अभी देना पड़ेगा। कंपनी ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में यह कहा कि हमारी वैक्सीन के कारण जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमारी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं हैं, संवेदना आपने व्यक्त कर दी तो संवेदनाओं से किसी का घर नहीं चलता है। घर चलाने के लिए उस आदमी को 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके उसके बीवी, बच्चे और परिवार का भरण पोषण होता है। संवेदना कहने से आपकी कंपनी ने जो मैन्युफैक्चर करके लोगों को दिया है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। खैर आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।